अदालती इस्लाह से मुतालिक कानून साजी का वक्त आन पहुंचा। कौमी असम्बली का और सेनेट का अहम इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक हुकूमत अदालती इस्लाहात पैकेज आज या कल पार्लियामेंट से मंजूर कराएगी। पैकेज में अदालती इस्लाहात और निज़ाम इंसाफ से मुतालिक 22 तरमीम शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से किसी हुकूमती रुकन को आज इजलास में लाजमी शिरकत की कॉल नहीं दी गई। मुजव्वज़ा आईनी पैकेज खुफिया रखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने चंद मरकजी रहनुमाओं और पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत के साथ कुछ बातचीत की, ताहम इत्तेहादियों को इस्लाहात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग नहीं दी गई। चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए आर्मी चीफ की तैनाती का तरीक़ाकार अपनाने की तजवीज़। सीनियर तरीन जज की बजाय 5 जजिस का पैनल वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म पैनल में से किसी एक को चीफ जस्टिस लगा सकेंगे। जजिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन को ज़म करने पर गौर। हाई कोर्ट्स के जजिस के दूसरे हाई कोर्ट्स में तबादलों की इजाज़त देने की तजवीज़। जजिस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे के कानून पर फिलहाल इत्तफाक नहीं हो सका, ताहम अदालती इस्लाहात पर तमाम इत्तेहादी जमातों का इत्तफाक है। जब तक इत्तफाक नहीं होता कोई भी अहम तरमीम लाना और मंजूर कराना बहुत मुश्किल काम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं तरमीम के मामले में जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के सवाल पर बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी वैसे तो गवर्नर राज के हक में नहीं, गवर्नर राज आखिरी कदम के तौर पर लगाया जाता है। हमने 18वीं तरमीम में ऐसे इकदाम किए हैं कि गवर्नर राज लग भी जाए तो हमेशा के लिए न हो। आइन को मजबूत करना है तो किसी फर्द वाहिद के लिए तरमीम नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से दरखास्त है किसी भी तरह एक्सटेंशन को मुस्तरद कर दें, नई मिसाल कायम करें। हमारे लिए तमाम जजिस काबिल एहतराम हैं। ख्वाजा आसिफ के कौमी असम्बली में इजहार ख्याल पर कहा, हम अपोजिशन में ज़रूर हैं मगर आपके गुलाम नहीं, बात करते हैं तो सुनने की हिम्मत भी किया करें। JQI ने आईनी तरमीम से मुतालिक पोजीशन वाज़ेह कर दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, आईनी तरमीम के लिए इस्लाहात तजवीज़ की हैं, हमारी डेटाबेस पर तरमीम हुई तो गौर करेंगे। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत के बयान पर भी तबसरा। कहा, ये जज्बाती बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे नहीं, क्या गवर्नर में सलाहियत है कि वो हालात को कंट्रोल कर सके। उधर JQI अपने सेनेटर्स को किसी भी मुमकिन तरमीम से मुतालिक वोट डालने से रोक चुकी है। JQI के पार्लिमानी लीडर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने पार्टी के सेनेटर्स को खत लिखा था। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के बारे में बताया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास में अटॉर्नी जनरल से सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जुडिशल कमीशन को यह सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जुडिशल कमीशन का इजलास मुअक्कर करने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन के दीगर तमाम अरकान का तजवीज़ से इख्तलाफ। जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से वॉकआउट कर गए। तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियों पर इत्तफाक राय। इलामी के मुताबिक नया ड्राफ्ट आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। चीन, सऊदी अरब और UAE किरदार अदा न करते तो IMF प्रोग्राम मुमकिन न होता। IMF प्रोग्राम के लिए आर्मी चीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की यंग पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुल्क कब तक बार बार कर्ज रूल ओवर कराने पर ही चलता रहेगा। IMF अहदाफ पूरे करने के लिए तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना पड़ा। किसी एक शोबे पर टैक्स बोझ लादने वाला मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। शोहदा की कुर्बानियां इंतहाई लगन और जज्बे के साथ लड़ने के अज़्म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का औरंगज़ेब के दौरे में जवानों से खिताब।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ वादी तीरा और गिरदोनवा में इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मिले। आर्मी चीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस्तेदाद कार बढ़ाने की जरूरत पर जोर। KP में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। दुश्मन अनासिर और दहशतगर्दों का गठजोड़ खत्म करने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज KP पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद में मुकामी आबादी की हिमायत को सराहा। कहा, इलाके में अमन को बरकरार रखने में उमाइदीन का मुस्बत किरदार जरूरी है। अली अमीन गंडापुर सारी रात को हिसार कॉम्प्लेक्स में माफिया मांगता रहा। हम नहीं पूछते, ये खुद ही पूछ ले वो क्या करता रहा। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, उस पर भरोसा न करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI पर लफ्जी गोलाबारी। कॉपी असम्बली से खिताब। ख्वाजा आसिफ ने मिसाक पार्लियामेंट कमेटी की रुकनियत छोड़ दी। कहा, PTI ने अपने दौर में नैब को ऐसे इस्तेमाल किया कि मिसाल नहीं मिलती। ये माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो मासरत कर लें। PTI रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कलअदम। जुडिशल रिमांड दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIR को कॉमेडी करार दिया। रिमार्क्स दिए, ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई। जिसने भी ये FIR लिखी है उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है, इस पर तो फिल्म बन सकती है। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता। कह रहे हैं गौहर खान ने पिस्तौल निकाल ली। गौहर को आप और मैं नहीं जानते। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया, शुएब शाहीन से डंडा बरामद हुआ है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बेसाख्ता हंस पड़े। कमराए अदालत में कह कहे। अराकीन की गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। क्या कर रहे हैं, मुल्क के हालात देखें। और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। स्पीकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अदालत भी मामला देख सकती है। सहाफियों का पीछे रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस का बायकॉट। अली अमीन गंडापुर के सहाफियों से मुआफी न मांगने पर शदीद एहतजाज। न्यूज कॉन्फ्रेंस के लिए रखे गए माइक उठा लिए। सेंटर शिबली फराज ने सहाफियों पर इल्जाम लगाते हुए कहा, आप यहाँ तंग करने आए हैं, इसका मतलब आप भी भेजे गए हैं। मैंने जो गुफ्तगू सुबह की उस पर कायम हूँ। सहाफियों ने कहा, अली अमीन गंडापुर अपने बयान पर माफी मांगे। बानी PTI की अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बयान की तायद। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, इन्हें तो अली अमीन गंडापुर के पांव पकड़ने चाहिए कि अफगानिस्तान जाकर मुज़ाकरात करो। अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की हिमायत करता हूँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। KP में पुलिस के कितने लोग शहीद हो चुके। पुलिस एहलकार बगावत पर उतर आए। हर जगह पुलिस एहतजाज कर रही है। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे, दहशतगर्दी में फंसे रहेंगे। अगर कोई दहशतगर्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो उससे ताउन करें। अली अमीन गंडापुर मुल्क के फायदे की बात कर रहा है, खुदा न खास्ता मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रहा। विफाक खुद कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है, तो विफाक ने फिर अब तक क्या किया? हुकूमत और रियासी इदारों के खिलाफ एक्स पर बगावत के लिए उकसाने के इल्जाम। बानी PTI के खिलाफ FIA साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज। FIA साइबर क्राइम विंग के 4 रुकनी टीम अडियाला जेल आमद। बानी PTI का साइबर क्राइम टीम के सामने पेश होने से इनकार। साइबर क्राइम टीम बगैर तहकीकात अडियाला जेल से वापस रवाना। वज़ीर इत्तलात अता अल्लाह तारड़ कहते हैं, बानी PTI की तरफ से एक्स पर पैगाम जारी किया गया। बानी PTI ने एक्स पर फौज के इदारे को निशाना बनाया। तोशाखाना 2 केस की तहकीकात के लिए FIA की 3 रुकनी टीम तश्कील। बानी PTI 16 सितंबर को तलब। अदम पेशी पर तहकीकाती टीम अडियाला जेल जाएगी।
FIA टीम ने नैब से केस का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समात। रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरान ना हो सकी। बुकला सफाई की समात एक हफ्ते तक मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत का आज आखिरी गवाह पर जिरा का हुक्म। अदालत का इश्तिहारी मुलजिम जुल्फी बुखारी की जायदादें कर्क करने का हुक्म। फलक नाज की मुअत्तली 2 दिन के लिए थी, ऐवान में क्यों आई? सेनेटर फैसल वाउडा का एहतजाज। फलक नाज को ऐवान में बैठने की इजाजत देने पर हुकूमती सेनेटर्स का वॉकआउट। सेनेट इजलास में वुज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। जाम शोरत 7 कौमी शाहरा को मुकम्मल करने के हवाले से बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मौसर इकदाम कर रही है। मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, सिंध में PSDP मनसूबों की फंडिंग जारी करेंगे। शरह सूद में कमी के बाद कौमी बजट स्कीमों पर मुनाफा कम करने का ऐलान। सेविंग अकाउंट पर शरह मुनाफा में 1% कमी कर दी गई। IPPs की मरात खत्म की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहते हैं, पाकिस्तान के अवाम इन IPPs को नहीं पाल सकते। किसी को फ्री पेट्रोल और बिजली भी नहीं देनी चाहिए। अमरीकी रियासत टेक्सास में पाकिस्तानी तालिबा ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी। लापरवाह ड्राइवर ने दानिया ज़हीर को टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। हादसे में उनके 6 मुख्तलिफ हड्डियां फ्रैक्चर हुई। तालिबा की ह्यूस्टन के अस्पताल में आज अहम सर्जरी की जाएगी। दानिया का कहना है, गाड़ी सवार ने रुक कर ये तक नहीं देखा मैं जिंदा भी हूँ या फिर मर गई। हादसे ने सारे ख्वाब तोड़ दिए। पाकिस्तानी कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी ने दानिया ज़हीर की अयादत की। गलियात के इलाके ताशवाद में 22 साला लड़की को जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने शौहर को गिरफ्तार कर लिया। एतराफ़े जुर्म भी कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। मुलजिम का कहना है, भाभी के साथ मिलकर बीवी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। पेशावर में मुश्तिल मुजाहिरीन का दलाजागर स्टेशन पर कब्जा। मुतादिद फीडर्स जबरदस्ती चालू कर दिए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक 500 से ज्यादा मुश्तिल मुजाहिरीन ने पथराव किया, अमले को बाहर निकाल दिया। बांग्लादेश में पहली बार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। ढाका में तकरीब का इनेकाद। कायदे आज़म को जबरदस्त खिराजी अकीदत पेश किया गया। बैनर्स पर कायदे आज़म का मारूफ फरमान, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान भी दर्ज था। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में बारिशों से तबाही, 12 अफराद हलाक। 24 घंटे होने वाली बारिश से सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों मकानात को नुकसान। मज़ीद बारिशों का अलर्ट जारी। चैंपियंस वनडे कप में स्टालियंस ने लायंस को 133 रन से शिकस्त दे दी। 336 रन के जवाब में लायंस की टीम सिर्फ 203 रन पर ढेर हो गई। इमामुल हक के 78 रन भी किसी काम न आए। हारिस रऊफ ने 3, मोहम्मद अली और जहांदाद खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। स्टालियंस की जानिब से बाबर आजम ने 76, तैयब ताहिर ने 74 और मोहम्मद हारिस ने 55 रन बनाए। शाहीन अफरीदी और आमिर जमाल की 2-2 विकेटें। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ड्रामा सीरियल आखिरी बार धूम मचाने को तैयार। अदनान सिद्दीकी की जानदार अदाकारी ने सीरियल को 4 चांद लगाए। शाहिरा जलील और तहरीब अली ने भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। रिश्तों के तनाव से भरपूर ड्रामा सीरियल आखिरी बार देखिए हर हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।